छत्तीसगढ़ में अब शराब घोटाले में विजय भाटिया गिरफ्तार हुए। विजय भाटिया प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वाले इनको कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, आरोप क्या है, सब कुछ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में एक बार फिर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 2200 करोड़ रुपए के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक कारोबारी विजय भाटिया की गिरफ्तारी हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार करके विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ भी ला चुके हैं। लंबे समय के बाद ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आने वाले शराब कारोबारी विजय भाटिया को गिरफ्तार करने से पहले ईओडब्ल्यू ने पूरी तैयारी की थी। शराब घोटाले में भाटिया और उसकी कंपनी ने कैसे गोलमाल किया, इसके दस्तावेज बरामद किए गए। विजय भाटिया से जुड़े कुल 8 ठिकानों पर तलाशी ली गई। फिर 30 मई की रात एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने कारोबारी विजय भाटिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद सोमवार को विजय भाटिया को रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने विजय भाटिया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू के वकील मिथिलेश वर्मा और बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये आरोपी जो आबकारी घोटाले में आरोपी है विजय भाटिया जी, इसके हमने आज पुलिस रिमांड की मांग 9 तारीख तक के किए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमको 6 तारीख तक का पुलिस रिमांड दिए हैं। हमारी दलील यही थी कि इनसे हमें कुछ और पूछताछ करना है, कुछ जब्ती करना है। इन सब आधारों पर हमने पुलिस रिमांड की मांग किए थे, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया। को करीब 30 तारीख की रात से डिटेन किया गया था दिल्ली एयरपोर्ट में, और 31 तारीख की सुबह से करीब 10-11 बजे से एसीबी के कब्ज़े में थे। आज एसीबी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी और ऑनरेबल कोर्ट ने 6 तारीख तक की 4 दिन की उसको कस्टोडियल रिमांड दी है, और उसमें जो शर्तें हैं और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए कहा गया है। और उनका इलाज, जो उनको बीमार हैं काफ़ी, और उसका बीमारी का भी पूरा इलाज करने को कहा गया है। शराब घोटाले में विजय भाटिया का क्या रोल सामने आया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में पहले विदेशी शराब की खरीदी सीधे विदेशी कंपनियों और बेवरेज कॉरपोरेशन के बीच होती थी, लेकिन नियमों में हेरफेर करके एक बिचौलिया तय किया गया और उसे FL10A नाम से नया लाइसेंस जारी किया गया। ये लाइसेंस सिर्फ छत्तीसगढ़ की 3 कंपनियों को दिया गया, जिसमें एक कंपनी विजय भाटिया की है, जिसका पूरा काम विदेशी शराब से जुड़ा हुआ था। नियम बदलने के बाद विदेशी कंपनी इन 3 कंपनियों को शराब बेचती थी और यह कंपनियां बेवरेज कॉरपोरेशन को सप्लाई करती थी, जिसमें कंपनियों ने 10% कमीशन जोड़कर सरकार को शराब सप्लाई की। अब इस कमीशन में से किससे कितना मिलता था, ये भी बता देता हूं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक 10% कमीशन में 6% सिंडिकेट को दिया जाता था, जिसमें अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और बाकी आरोपी शामिल थे, और बाकी 4% कमीशन विजय भाटिया की कंपनी को मिलता था। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि इस तरह विजय भाटिया की कंपनी को 15 करोड़ रुपए कमीशन मिले, जिसे अलग अलग लोगों तक पहुंचाया गया। गिरफ्तारी के बाद विजय भाटिया को फिलहाल 6 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। विजय भाटिया की गिरफ्तार होने के बाद आगे की कार्रवाई जानने के लिए मुझे कहां चलना पड़ेगा? सीधे मृगेंद्र पांडे के पास चलना पड़ेगा, रायपुर। मृगेंद्र जी, जरा ये बताइएगा कि आप आगे क्या होगा, क्योंकि धीरे 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 शिकंजा कसता जा रहा है जो इस पूरे घोटाले में शामिल। जी देखिए, कोयला घोटाले के जो आरोपी थे उनकी रिहाई हुई, जमानत मिली, वो जेल से बाहर निकले। उसके अगले दिन ही विजय भाटिया को गिरफ्तार किया गया। उसके मायने आप समझिए, विजय भाटिया ब्राज़ील भागना चाह रहे थे, उनको एयरपोर्ट के रास्ते में पकड़ा गया। उनकी पत्नी भी साथ में थी, लेकिन उनका बेटा ब्राज़ील की फ़्लाइट में था और वो ब्राज़ील चला गया। तो ये तो अभी लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन अब क्योंकि 4 दिन की रिमांड मिली है और विजय भाटिया से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ईओडब्ल्यू के अधिकारी भी अभी पूछताछ शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ बड़े लोगों का नाम आ सकता है, क्योंकि विजय भाटिया को जो पैसे मिले हैं वो रियल इस्टेट में खर्च किए गए हैं। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है सामने कि उनकी कंपनी में पैसा लगाया गया। कुल 210 करोड़ विजय भाटिया सहित जो तीनों कंपनी थी, इन लोगों ने 210 करोड़ का काम किया। उसमें जो पैसा आया उसे रियल इस्टेट में खर्च किया गया। तो कुल मिलाकर ईओडब्ल्यू जिस तरीके से जांच कर रही है और जहां पहुंचना चाह रही है, उसकी अगली कड़ी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके घर छापा मारा गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इससे पहले आप देखिए, कवासी लखमा इस मामले में बंद है और लगातार वो बेल के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है।
और जो अनवर ढेबर हैं उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा है जमानत का, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कोयला घोटाले में सूर्यकांत तिवारी को जमानत नहीं मिल पाई, ठीक उसी तरह अनवर ढेबर को भी जमानत मिलने की उम्मीद थोड़ा कम है। तो ये पूरा पॉलिटिकल आप समझिए, अब अगली कड़ी पॉलिटिकल होने वाली है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तक जाने वाले कुल मिलाकर हैं। और उसके आप कुल मिलाकर आप जो बोल रहे हैं कि अगली कड़ी जो है वो पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस तरफ बढ़ रही है। निसंदेह जो आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मृगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।